ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहन। आवाज आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? एक बार बताएंगे। क्लियर है? जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। आज हम फिर से आबू रोड की तरफ जा रहे हैं, वापिस बाबा के घर, अपने घर तपोवन में। इसलिए आज भी गाड़ी से ही मोबाइल नेटवर्क के जरिए आप सभी से थोड़ी रूरियान होगी। बीच में नेटवर्क थोड़ा ऊपर नीचे करे तो स्थिति को संभाल के रखना। स्थिति ऊपर नीचे ना हो फिर भी थोड़ा समय जो है, जब तक लैपटॉप साथ देता है तो आपके साथ अव्यक्त वाणी की रूरियान करेंगे। कल क्या पुरुषार्थ किया, थोड़ा पुरुषार्थ बताएंगे, फिर हम वाणी का अध्ययन करेंगे। रास्ते में है इसलिए मास्क लगाना भी जरूरी है। बहुत सुंदर अमानत के ऊपर था। बाबा की अमानत है सभी, और अमानत में हम खयानत नहीं कर सकते हैं। अब हमें तीव्र गति से संपूर्ण समर्पण की ओर चलना है। बाबा ने कहा, एक एक संकल्प, ये मन भी बाबा की अमानत है। इसलिए
ये मन का एक संकल्प भी बाप की श्रीमत के विरुद्ध नहीं चल सकता। मेरा कुछ भी नहीं है। देखिए, सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका वास्तविक आनंद तब आता है जब ये दिल की गहराई में जाती। आनंद ऊपर से भी आता है, लेकिन जब दिल की गहराई में जाती है तो अतीन्द्रिय आनंद आता है। वो रस, वो आनंद बाहर के आनंद से बिल्कुल भिन्न होता है। हम बाबा के इतने वफादार हो जाएं कि रिंचक भी उसकी अमानत में खयानत ना करें। जो जो चीज हमने बाबा को समर्पित की है, जैसे सुदामा को चावल मुट्ठी के बदले महल दे दिए, हम सभी को हमारे तन, मन, धन, जिन्होंने तन लगाया, तन लगाकर सेवा की तो स्वस्थ तन मिलेगा। मन लगाया और धन लगाया, आने वाले राज्य में तन मन धन सभी के पास होगा तो भरपूर, लेकिन फिर भी अंतर तो होगा। और सिर्फ सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर और कलयुग भी अच्छा जाता है जो संगम पर अपना सब कुछ भगवान पर लुटाता है। का लगभग 5000 वर्ष का इंश्योरेंस हो जाता है जो संगम पर भगवान पर बलिहार जाता है। ट्रेवलिंग में है, इसलिए बीच में नेटवर्क आएगा जाएगा, भी हमारी कमाई खराब नहीं कर पाएगा। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। चलिए, आज हम 1970 की वाणी में प्रवेश कर रहे हैं। 69 की वाणी हमारी मुख्य वाणियां पूरी हो गई हैं। 70 की 18 जनवरी 1970 बाबा के संपूर्ण होने के एक वर्ष के बाद 18 जनवरी 1970 की वाणी आज हम ले रहे हैं। बहुत ही गहरी सुंदर वाणी है। अभी थोड़ा चैट से डिटैच हो जाएंगे। अवेक स्थिति का अनुभव करना है तो चैट से आप डिटैच हो जाइए। केवल जब पूछा जाए तभी उत्तर दीजिए, वरना ध्यान दीजिए बाबा क्या सुना रहे आज। संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। हम फिर से आपको याद करा दें, अब ये जो पाठ्यक्रम चल रहा है, ये जो रिवीजन बाबा हमें करा रहा है, इसके बाद ये चैप्टर रिवाइज करने का शायद ही मौका मिले, क्योंकि वक्त बहुत कम है। इसलिए एक एक बात को अभी डायरेक्ट दिल में स्वीकार करते जाएं, दिल से सुनते जाएं। संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। विल माना अपनी वसीयत बनाते हैं, जैसे से विल कहते हैं।
तो संपूर्ण विल करने से, यानी अपना सब कुछ तेरा करने से, मेरा सब कुछ तेरा, तेरा करने से विल पावर की प्राप्ति होती है। विल से विल पावर, जितना जितना समर्पित होते जाएंगे, प्यार जितना सच्चा होता जाएगा, उतना ही प्यार शक्ति देता रहेगा, देता जाएगा। जो संपूर्ण समर्पण है उसका प्यार कमजोर नहीं होता है, उसे भय नहीं लगते हैं, वो निर्भय होता है, चिंताएं नहीं होती हैं, उसे कोई व्यर्थ नहीं सताता है, उन्हें कोई परेशान नहीं कर पाता है। जिन्होंने सब कुछ मेरा तेरा कर दिया, संपूर्ण विल कर दिया। आज बाबा कह रहे, आज किस लिए बुलाया, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। देखिए बाबा कैसे चिंतन का फाउंडेशन बनाता है। जैसे ही पूछा आज किस लिए बुलाया है तो एकदम चिंतन चलने लगता है, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगता है मन कि भगवान क्या कहना चाहता है। आज किस लिए बुलाया है, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं, सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं। हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं, हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितना संपूर्णता के समीप पहुंचे। यहाँ रुकना पड़ेगा। यहाँ बाबा की बात का भाव कैच करना पड़ेगा। चैट बंद कर दो, बाबा से तार जोड़ो। बाबा का प्रश्न मन बुद्धि में दोहराओ। आप सभी अपने को जानते हो कि संपूर्णता के समीप कितना पहुंचे। सभी सच्चे मन से, टिके हुए मन से, कोई हलचल ना हो मन में और बुद्धि में, टिके हुए मन से संपूर्ण फरिश्ता का चित्र सामने लाओ। ब्रह्मा बाबा को सामने देखो और ब्रह्मा बाबा और खुद में अंतर देखो। बाबा के स्वरूप से मेरे स्वरूप में कितना अंतर है। मैं ब्रह्मा बाबा के समान कितने दिन में बन जाऊंगी। ब्रह्मा बाबा जैसी क्वालिटीज, ब्रह्मा बाबा जैसी स्थिति, ब्रह्मा बाबा जैसी सेवा,
मेरे अंदर कितने समय में आ जाएगी। जब ये चिंतन हो तो पता लगे कि मैं कितना संपूर्णता के समीप पहुंची। आगे बाबा ने कहा, संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। यानी संपूर्णता की अवस्था में परख शक्ति सुप्रीम हो जाती है। हर चीज की परख हो जाती है आत्मा को। जैसे हंस का बताते हैं, वो कंकड़ अलग कर देता है, हीरे अलग कर देता है। संपूर्णता वाली आत्मा संपूर्णता के नजदीक आत्मा इस धरती का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कंकड़ व्यर्थ कैच नहीं कर सकती है, परख सकती है। आज सारे दिन में, आगे बाबा ने कहा, आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई। चित्र स्मृति में आया या चरित्र स्मृति में आया? 18 जनवरी 1970, 18 जनवरी 1970। एक वर्ष हो गया बाबा की याद आई होगी सभी को कि आज के दिन बाबा ने देह त्याग किया था। तो बाबा ने कहा, क्या स्मृति आई? चित्र याद आया या चरित्र आया? चित्र के साथ और कुछ याद आया? तो बच्चों ने कहा, शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया, यानी ब्रह्मा बाबा के साथ शिव बाबा की भी याद आई। चित्र के साथ और कुछ याद आया? कितना समय चित्र की याद में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की यादें मिली हुई थी? इस बात का सूक्ष्म भाव कैच करने का प्रयास करेंगे तो बाबा बच्चों के भीतर से साकार ब्रह्मा के अंदर जो बच्चों की रग फंसी हुई थी और जिसके कारण थोड़ा बहुत दुख की या वैसी लहर आती होगी, तो बाबा उसको भी तुड़वाने के लिए शिव बाबा की ओर फॉरवर्ड कर रहा है कि चित्र याद आया कि विचित्र भी याद आया? सारा दिन चित्र याद आया, कितना समय चित्र याद आया? चित्र याद आया कि दोनों याद आए? यानी बाबा सूक्ष्म होने के बाद भी साकार ब्रह्मा की याद के जो कमजोर लिंक्स हैं उसे खत्म करना चाहता है। इस महावाक्य में ये सूक्ष्मता है, क्योंकि बार बार प्रेशर दे रहा है कि विचित्र याद आया क्या? कहीं ऐसा तो नहीं सारा दिन ब्रह्मा बाबा करते करते और उस विचित्र को भूल गए। 1970 की बात है, जब एक वर्ष हुआ। लौकिक में भी जब हमारा कोई
संबंधी चला जाता है। भले ही सारा साल उतना याद ना आए तो लेकिन देह त्याग करने की तिथि जो होती है उस पर याद पावरफुल हो जाती है और लोग दुखी भी हो जाते हैं। कुछ उसी प्रकार का भाव आज की इस बात में है। विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे, यानी बाप दादा दोनों की याद। अब हम तो अव्यक्त में आए हैं, इसलिए वो वाली घड़ी साकार बच्चों के लिए खास है ये बात। परंतु विचित्र के साथ चित्र को याद करने से चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। देखिए, वही बात है जो भी समझाई, यानी विचित्र को भूलकर, श्री बाबा को भूलकर चित्र को यानी ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे और भले ही चरित्र ब्रह्मा बाबा के चरित्र याद करेंगे, तो चित्र और चरित्र याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए, यानी बाबा के साथ श्री बाबा की याद जुड़ी हो। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे, सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया? तो बच्चों ने कहा विकर्म विनाश किए। यह तो याद का परिणाम है। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा एक वर्ष अपना चार्ट देखा, पूरा एक वर्ष अपना चार्ट देखो। इस अव्यक्ति पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। बाबा ने 33 ईयर्स साकार में पढ़ाया, अब एक वर्ष हो चुका है आज अव्यक्त पढ़ाई का, तो बाबा चेक करवा रहे हैं कि इस एक वर्ष का रिजल्ट देखा, ये अव्यक्ति स्नेह और सहयोग का। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है? चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। देखिए, चेकिंग को बाबा ने इम्पोर्टेंट बताया है, इसलिए हे आत्मन हर पल, हर घड़ी, हर संकल्प पर चेकिंग करनी जरूरत है। जो बताया परसों की एक नेचुरल सॉफ्टवेयर अपने अंदर फिट कर दीजिए जो हर घड़ी हमारे ऊपर नजर रखे। एक सेकंड भी मन इधर उधर जाए तो वो सॉफ्टवेयर बता दे गलत रास्ते पर। अभी हम गाड़ी में चल रहे हैं, नेविगेशन वाला ऐप जो है थोड़ा भी इधर उधर उसके सेटिंग से जाते हैं तो वो बता देता है कि गलत रास्ते पे आए, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। तो हमारे संकल्पों में भी हम ऐसा सॉफ्टवेयर फिट कर दें कि हमें वो बताए, चेक करवाए। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े, यह चेकिंग करनी है। अब ये चेकिंग हम सभी भी करेंगे।
व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े हैं, यह चेकिंग करनी है। अगर अव्यक्ति स्थिति बढ़ी है, अगर अव्यक्ति स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे, तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। जब से हमने लगभग 1.5 मास से 1 मास 8-10 दिन हो गए यह व्यक्ति पाठ शुरू किया है, आप सभी भी देखो मैं आवाज से कितना दूर हुई हूँ, कितना मैं अव्यक्त की ओर बढ़ी हूँ। चेक कीजिए सभी, क्या मेरी चलन में अलौकिकता आई है? अव्यक्ति स्थिति की प्रैक्टिकल परख अलौकिक चलन। बाबा ने पूछा, इस लोक में रहते, इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो? चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हर एक ने कितने कितने मार्क्स लिए, वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, क्योंकि जो 1 साल के बाद भी बाबा के साथ उपस्थित हैं, कईयों ने बाबा के जाने के बाद छोड़ दिया ये ज्ञान का मार्ग, तो लगा शायद अब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कहानी समाप्त हो गई है। भले ही बाबा के नजदीक थे यज्ञ में, लेकिन बाबा को नहीं पहचान पाए। निश्चय टूट गया और वो बहुत सी स्थिति ऊपर नीचे हो गई। लेकिन जो दिल से जुड़े थे, सच्चाई से जुड़े थे, भले ही आंखों ने देखा कि बाबा चला गया, लेकिन के दिल ने कहा कि बाबा साथ है, और देखो आज तक बाबा साथ है। ये उन्हीं आत्माओं की बलिहारी है जो टिके रहे कि आज हम सभी भगवान से मिलन मना पा रहे हैं। अव्यक्ति स्थिति की परख अलौकिक चलन है, तो चेक करना है। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब परीक्षा कौन सी होनी है? चलिए बैठेंगे, 2 मिनट के लिए सभी स्थित हो जाएं और चेक करें पिछले 1.25 मास में वाणी से परे कितना हुए हैं, अव्यक्त लोक की तरफ कितना गए हैं, ब्रह्मा बाबा की तरफ कितने कदम सरके हैं, फरिश्ता स्थिति के कितना नजदीक आए हैं। अपने आप 2 मिनट चेक कीजिए और फिर बाबा को रिजल्ट देंगे हम सब।
हाँ जी, सभी बताएंगे। क्या परिवर्तन किया, क्या चेकिंग। व्यक्ति की तरफ कितना गए, क्या बढ़ाया, कदम कितना बाबा की ओर गया, अपने हिसाब से बताइए। हर चीज का उत्तर 7-8 नंबर में नहीं होता है मीठे भाई बहनों। 7-8 नंबर की वैल्यू बहुत होती है। इसमें आपको बताना है क्या परिवर्तन किया, कितने कदम आगे बढ़े, यानी कुछ विशेष परिवर्तन जो आया। बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। 7 और 8 नंबर तो बहुत ज्यादा हो। अभी आपने जितना भी समझा है उसी मीटर से नापना है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चेकिंग भी अच्छी होती जाएगी। जैसे किसी ने लिखा कि 60% बोलना, व्यर्थ बोलना कम कर दिया। हाँ, ये थोड़ा क्लियर है ये कि चलो वाणी में लगभग इतना चेंज लाया, ऐसा कुछ चेंज पता लगे। अपना प्रश्न बहुत सूक्ष्म है। अव्यक्त में ज्यादा से ज्यादा रहने का अभ्यास कर रहे हैं, ये भी ठीक है। ये अभ्यास पर जोर बढ़ाया है। पहले से बहुत परिवर्तन आया है, इससे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या परिवर्तन आया है। इसमें कोई ना कोई बात, एक दो गुण, अव्यक्त स्थिति का गुण लिखना चाहिए। कर्मों में साइलेंस आ गई है, बेटर है ये भी भाषा बेटर है। कर्म करते साइलेंस रहते। व्यर्थ में जाने से खुद को रोका। चलिए अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं सभी कि अभी मैं इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह से मौन हो जाऊं। पूरी तरह से मौन का संकल्प लेंगे तो फिर केवल आवश्यक बोल पाएंगे। अगर ये कहेंगे बोलना तो पड़ता ही है तो फिर ज्यादा बोलेंगे। अपने मन को कह दो कि अब देहधारियों से बोलने की आवश्यकता नहीं, तो इसलिए जो कुछ बोलेंगे मजबूरी में बोलेंगे। मजबूरी अर्थात बस या तो सेवार्थ बोलेंगे या फिर किसी कर्तव्यार्थ बोलेंगे। चलिए बहुत अच्छा। इस महीने बाबा को और अच्छा रिजल्ट देंगे। कीजिए प्रतिज्ञा। कौन कौन मौन व्रत की प्रतिज्ञा करता है? प्रतिज्ञा ही बदलेगी। अंतर्मुखी हो जाओ। अब दुनिया को हमारे चेहरे, अलौकिक चेहरे दिखाई दें। इनके अंदर बदलाव आया है। देखो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया तुमको,
तुम तो ऐसे हो गए, तुम वैसे हो गए, बोलेंगे आप। कार्य सारे करने, मौनी बाबा बन के बैठ नहीं जाना। मुंह पे पट्टी तो कोरोना ने वैसे ही लगवा दी, थोड़ा वाणी की पट्टी लगा लीजिए। कल कीजिए, ऑन रहेंगे। आदत वैसे ही है बोलने की, मन की। उसको 100% का मैसेज देंगे, 10-20% तो फिर भी वो घसीट कर ले ही जाएगा कहीं। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं मौन रहूं, उपराम हो गए, उपराम रहूं। इस संकल्प से मन ज्यादा से ज्यादा, जब दुनिया से मौन हो गए तो मन ज्यादा से ज्यादा ढूंढेगा अब कहाँ जाऊं, तो बाबा के पास जाएगा, फायदा होगा इससे। इसलिए मौन, दुनिया से मौन, तो मन के लिए जगह कौन सी बच गई? बस बाबा। चेहरे पे गंभीरता आ जाती है मौन में रहने से, तो गंभीरता बुरी चीज है या अच्छी है? मरने से पहले गंभीरता तो आनी चाहिए, रूहानी गंभीरता होनी चाहिए। जब तक संपूर्ण मौन के संकल्प नहीं लें, संपूर्ण वापिस घर चलने का संकल्प ना हो, तब तक ये दुनिया छोड़ने वाली नहीं है आत्मन। थोड़ा कोई कुछ बोलता है तो मुस्कुरा के उसकी बात का जवाब दे देना है, उसको उस घड़ी राजी कर देना है। पर जैसे कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन की। मन या ना बाबा की करनी है, सुनो सबकी। कुछ भी कहे कोई, लेकिन हम वो करेंगे जो बाबा कहते हैं। अपने आप से पूछ लो, बाबा क्या कहता है? ज्यादा वाणी में आओ या वाणी से परे, बस मुझे तो वो करना है, क्योंकि मैं तो समर्पण हो गई, मैं खयानत नहीं कर सकती।
चलिए, बहुत अच्छा। ये संकल्प ही परिवर्तन लाते हैं। सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं, सुनकर उसको दृढ़ संकल्प में बदलना। जैसे कल बाबा ने कहा, कल वाणी सुनी होगी आपने, बाबा ने कहा कि जो यहाँ राजा मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रियों का, वही सतयुग में राजा बन सकता। इसलिए यहीं पर अगर राजा की तरह उठोगे, बैठोगे, चलोगे, संस्कार राजा वाले यहीं पर धारण करोगे, सेवा लेने के नहीं, कहीं ऐसे राजा बन जाए दूसरों से सेवा ले रहे। राजा मानो कर्मेंद्रियों के राजा। जितने यहाँ कर्मेंद्रियों के राजा बनेंगे, जितने मस्तक में बैठना सीखेंगे, उतना वहां सिंहासन पर बैठने को मिलेगा। सूक्ष्म राज है ड्रामा। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ते चलना है। अभी बाबा ने कहा, अभी परीक्षा और क्या होनी है। परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। ध्यान से सुने। कोई कोई का यह पेपर बड़ा था। बाबा ब्रह्मा बाबा गया तो उसकी स्मृति से उपराम होना, लेकिन कोई कोई का अब पेपर बड़ा आएगा। क्या कहते हैं बाबा? जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है। व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। दादियां निमित्त बनी है, वो सहारा है। पहले पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा गया तो बाबा ने कैसे पूरे यज्ञ की मैनेजमेंट ठीक की। देखिए, ध्यान से सुनने लायक बात। तो पीछे जो बाबा ने जिनको रखा, दादियों को, बाबा ने कहा ये भी निमित्त है और मैं भी निमित्त था, यानी बाबा भी निमित्त था। यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है ही। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण माला का मनका अकेला नहीं होता। ये चीज ध्यान देंगे। माला का मनका अकेला नहीं होता। हम सभी परिवार के सूत्र में बंधे, तो हमें अलौकिक परिवार के नजदीक रहना है। कैसे भी करके इस परिवार के नजदीक। अभी लॉकडाउन थोड़ा खुला है, थोड़ा फिर लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस परिवार के नजदीक रहना है और सेवा केंद्र पर जाकर मुरली सुननी है जहां तक संभव है। जहां अति कानून सख्त है तो बात अलग है। सेवा केंद्र पर नजदीक लाइव मुरली सुनेंगे तो और ज्यादा फायदा है। तो इस साकार परिवार के नजदीक रहने से स्थिति ऊपर होती है।
कोई कोई सोचते हैं शायद यूट्यूब पर देख लिया है काम हो गया है। सिर्फ यूट्यूब से देवता नहीं बनते, यूट्यूब से सिर्फ कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकते जब तक प्रैक्टिकल कॉलेज में एडमिशन ना। तो इस चीज का ध्यान देंगे सब। साकार परिवार के नजदीक रहना है। किसी के कुछ संस्कारों की बातें भी होती है ऊपर नीचे। किसी परिवार के साथ हम ज्यादा कल्प बिताए हैं, ज्यादा जन्म बिताए हैं, तो थोड़ा हिसाब किताब भी इनके साथ बनाए, वो भी चुकाना है, पर इस परिवार के साथ ही रहना है। कहीं थोड़ा सा परिवार से रुष्ट हो जाते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, फिर उनको माया ऐसा पकड़ती है, अपने परिवार में ले जाती, हैरान कर देती है, परेशान कर देती। तो इसलिए बाबा स्नेह का पाठ पढ़ा रहे हैं। निश्चय का पेपर हुआ, लेकिन अब हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का पेपर है। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आपका भी कल पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए उंगली देनी है। कलयुग पहाड़ तो पार होना ही है। हम सभी को मिलकर कलयुग का पहाड़ पार करना है। जहाँ कहीं मजबूरी है और बंद है सेंटर, हमने कहा ना परिस्थिति अनुसार, जहाँ मजबूरी है या सेंटर बंद है, वहां तो ठीक है यूट्यूब को सहारा बनाना। पर ये बताया कि जब सेंटर खुल जाए, कानून ढीले हो जाए। कईयों को देखा, अभी लॉकडाउन खुला था तब भी घर में, बहन जी हमने घर में पढ़ ली, हमने फलानी दीदी की सुन ली मूर्ति, हमने मधुबन की मूर्ति सुन, लेकिन वो मजबूरी की बात हो गई। लेकिन सेंटर जो है जाना आवश्यक है। चलिए, बहुत अच्छा। तन की समस्या भी, वायुमंडल की समस्याएं, तन की समस्याएं भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है, इस संबंध द्वारा भी समस्याएं आएंगी। देखिए बाबा ने साफ बताया, इस संबंध में भी हिसाब किताब की समस्याएं आएंगी। तो इसलिए विल पावर कैसे आ सकेगी, विल पावर का साधन कौन सा है, विल पावर की कमी क्यों है, उसके कारण का पता है, याद की कमी भी क्यों है। बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया, विल पावर कैसे आई, पहला पहला कदम कौन सा किया, उठाया, विल किया तो विल पावर आ गई, विल किया तो विल पावर आ गई। जो भी बुरे हैं अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है तब तक विल पावर नहीं आती। इसको ध्यान से समझेंगे, अंडरलाइन करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे। विल पावर, बाबा ने कहा जैसे झाटकू होता है, झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। झाटकू और बिगर झाटकू का मतलब है, ब्रह्मा बाबा ने बस जैसे ही प्रेरणा आई वैसे ही सब कुछ विल कर दिया, तन
मन धन सब विल कर दिया। झाटकू अर्थात उस बकरे को कहा जाता है जैसे बलि चढ़ाया जाता है, अगर वो एक ही वार में उसका बलिदान हो जाता है तो उसे झाटकू कहा जाता है, नहीं तो उसे स्वीकार नहीं करती है देवी, ऐसा समझते हैं। तो कोई सोच सोच करके वर्षों में भी स्वाहा नहीं हो पाता है, और कोई कोई एक संकल्प रचता है तो बस बाबा पर बलिहार हो जाता है। फिर उसमें तन का, मन का, धन का, संबंध संपर्क हर एक का अलग अलग त्याग है। चलिए अभी हम पहले मन से विल करेंगे। मन से, जैसे परसों भी हमने सुना कि पूरा कोई खयानत नहीं करनी, हमारा मन अमानत, बाबा की अमानत। तो जब बाबा की अमानत है तो मेरा क्या रह गया। चलिए बैठेंगे 2 मिनट और महसूस करेंगे इस बात को। ये हर एक की अपनी अपनी सच्चाई है। जो जितनी सच्चाई से महसूस करेगा उसको डायरेक्ट भगवान से प्राप्ति होगी, विल पावर मिलेगी, डायरेक्ट प्राप्ति होगी। मैं तेरी, मेरा सब कुछ तेरा। फील करो बैठकर, और जहां अपने मन में खोट दिखाई दे उस खोट को दूर करो। और अगर विल पावर नहीं आ रही तो खोट को चेक करो, चेकिंग मशीनरी को ठीक करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्यार सच्चा हो और मन कच्चा हो ही नहीं सकता। जिनका प्यार सच्चा है उनका मन पक्का है, दृढ़ होगा। छोटी छोटी बातों पे सहन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे करते वैसे करते, ये क्यों होता, ये सब कच्चे मन की निशानी है। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मिट जाएगी मोहब्बत सजना तेरी गली में। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का, ये संकल्प होते हैं परवानों के। बाबा, मेरे मीठे बाबा, प्यार से बात करो। बाबा, मेरे मीठे बाबा, मैं तेरी, मैं तेरी, मैं जैसी भी हूँ तेरी। जैसे ही मन मैं तेरी में टिकने लगे, फिर मेरा भी समर्पण कर दो। मैं तेरी, जैसे कन्या
पति को समर्पित होती तो उसके साथ जो दहेज आता है वो भी तो पति को समर्पित होता। हमारा साजन बाबा, जब मैं समर्पित हो गई मेरे पास जो कुछ है वो समर्पण क्यों नहीं, उसकी चिंता मुझे क्यों, उसकी परवाह मुझे क्यों। अर्पण अर्थात सब कुछ तेरा, फिर मेरी कमी भी तेरी। इतना प्यार हो बाबा से, तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार। फिर मैं जो हूँ, जैसी हूँ, जैसी भी हूँ, चलो 100 कमियों के साथ हूँ तो समर्पण हो गई हूँ, कमियों के साथ हो गई हूँ। ये कमी भी समर्पण कर देंगे तो बाबा कमी भी दूर कर देगा। देखना आप, जब तक ये बोलते हैं मेरी कमी हाय मेरी कमी हाय मेरी कमी, तो बाबा कहता हाँ जा तेरी कमी, तू ही संभाल फिर इसको। मेरी मेरी मेरी, जैसे करते हैं ना, मेरा बैंक, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा प्लॉट, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पोता, हाँ, उसी में फंसे रहते थे। जिसने कर दिया मैं तेरी, बाकी सब तेरा, में कोई खयानत नहीं, रिंचक भी मेरेपन का भान ना हो। बैठो ऐसे 2-3 मिनट। आज का होमवर्क यही है, बैठ कर फील करना, सिर्फ जानना नहीं, बैठ कर फील करना। मैं तेरी, मैं तेरी। कैसे पता लगे कि अभ्यास ठीक चल रहा है? जब तक मन में असीम ताकत ना आ जाए। अगर मैं तेरी करने के बाद भी मन में कमजोरी है, भय है, चिंता है, तो समझो मैं तेरी में खोट है, अभी समर्पण नहीं हुई आदमी। मैं तेरी, मैं तेरी, बाबा मैं तेरी।